आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले आपको MCQ 1 सॉल्व करना है। 1 आउट ऑफ 4 इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा। जो इनकरेक्ट है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है 5.1, अ बॉल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, दिस मीन्स दैट। आपको बताना है। अब ये तो आपका डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चन है। आप हमेशा ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन तब होता है जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स जिससे वो ऑब्जेक्ट बना है वो सबके सब सेम वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, ऑप्शन ए बी सी में सिर्फ सी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें ये बात हो रही है सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन और ऑल पार्ट्स, तो सी इसका आंसर है। अब ए बी डी क्यों नहीं है हम ये भी देख लेते हैं। ए में आपसे ये बोल रहे हैं इट इज़ एट रेस्ट, तो देखिए इट इज़ एट रेस्ट हो सकता है पर हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। रेस्ट आप कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आप चलती ट्रेन में दो आदमियों को बैठे हुए देखते हैं तो वो दोनों मोशन में आपको दिखेंगे, लेकिन ट्रेन के अंदर कोई इन्हें देखता है तो ये दोनों रेस्ट पे दिखेंगे। इसीलिए हर बार रेस्ट पे नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन है ये बात ठीक है, पर यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो सकता है, इसीलिए ए नहीं होगा। देन बी, द पाथ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर। सर्कुलर तो होगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन में सेम वेलोसिटी होती है। सर्कुलर में वेलोसिटी चेंज होती रहती है हर इंस्टेंट पे, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है। सर्कुलर आ गया है इसलिए। और डी वाला, द सेंटर ऑफ द बॉल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड बॉल स्पिन्स। अब सेंटर ऑफ बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे आपने देखा ये क्या है आपका रोटेशनल मोशन का एग्जांपल। यहाँ पे आपका ट्रांसलेटरी मोशन है जो कि रेक्टिलिनियर होता है और कर्वीलिनियर होता है, रोटेशनल नहीं होता है, इसीलिए डी भी नहीं होगा। तो सी आपका फाइनल आंसर है। देन 5.2, अ मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इम्प्लाइज। आपको बताना है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपके जो कीवर्ड हैं, पहला कीवर्ड आपका है यूनिफॉर्म और दूसरा वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसी आपने देखा, आपने क्या कंक्लूड किया कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। बुक्स में इसको इन्होंने सॉल्व किया है F = dp/dt लेके। इवन ये भी ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, ये आपका ए में भी होता है। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम तब पॉसिबल होता जब वेलोसिटी चेंज होती, पर यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है। मीटर स्केल, इसका मास जो पहले था वही रहेगा, मास चेंज होने वाला नहीं है, तो आपको मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम dp आपको क्या मिलता, mv - mv = 0। अगर आप ऐसे ना जाएं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, क्योंकि एक्सेलरेशन खुद क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। a = v - u/t, पर यहाँ पे u भी आपका क्या है, v ही है, तो 0/t। तो दोनों केस में आप देखिए आपका फोर्स 0 आ रहा है, तो फोर्स तो 0 होगा ही सही। अब जिस ऑप्शन में ये बोल रहे हैं फोर्स 0 नहीं होगा उसको हटा देते हैं। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट बी 0, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा। डी, नाइदर द फोर्स नॉर द टॉर्क नीड टू बी 0, ये भी नहीं होगा। ए और बी को हम देखते हैं। ए में आपसे बोल रहे हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0 बट अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन अ स्केल। अब यहाँ वापस आप समझिए, फोर्स 0 होने पे आपकी टॉर्क की कुछ वैल्यू हो सकती है, ऐसा होता है। नेट फोर्स 0 पर नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, पर ये आपका होता है सर्कुलर मोशन में, लेकिन ये सर्कुलर मोशन नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी सेम है। सर्कुलर मोशन में जैसा अभी हमने देखा 5.1 में हर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, तो सर्कुलर मोशन तो ये नहीं है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बचा आपका, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0, द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो 0, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। और टॉर्क का फॉर्मूला भी आप जानते ही हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब सर्कुलर मोशन नहीं है, रेक्टिलिनियर मोशन है, तो अगर फोर्स 0 है तो टॉर्क भी 0 होगी, इसीलिए बी इज द राइट चॉइस। देन 5.3, इसके साथ 5.4 आपको करवा रहा हूँ मैं क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, कुछ भी इनमें अलग नहीं है। एक जगह आपसे इन्होंने वेक्टर पूछा है, एक जगह मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी u = 3i कैप + 4j कैप।
मीटर सेकंड इनवर्स एंड अ फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर सेकंड इनवर्स आफ्टर बीइंग हिट। ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। द चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इन kg मीटर पर सेकंड इनवर्स आपको बताना है। अब यहाँ तो इस क्वेश्चन में इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप जानते हैं मोमेंटम डिनोटेड बाय p इज इक्वल्स टू एम वी। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल p इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू, क्योंकि मास तो सेम ही रहना है। बस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 150 ग्राम है तो उसको किलोग्राम में करना पड़ेगा ऐसा यूनिट, क्योंकि केजी मीटर सेकंड इनवर्स पूछा है इन्होंने। तो m कॉमन मैंने लिया और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 150 इंटू 10 टू द पावर -3 kg और अंदर v माइनस यू, तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर ये आपका हो जाएगा -3i कैप। ठीक, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा -3 -4, यही मैंने किया है। अभी आपको मिल रहा है 150 इंटू 10 टू द पावर -3 -6i कैप -8j कैप। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक, ये आपका हो जाता 0.15, क्योंकि 10 टू द पावर -3 था। अब 0.15 इंटू 6 मतलब 0.9, 15 6 जा 90 तो 0.9 और 15 8 जा 120 तो 1.2। हाँ, यहाँ 1.2 है, तो आपका आंसर है 5.3 का C। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉड ऑफ डेल P, तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट, या माइनस साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइनस साइन ये बताने के लिए कि इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, जिस डायरेक्शन में बॉल गई है उसके ऑपोजिट मोमेंटम हुआ है, तो उसका इतना सिग्निफिकेंस मैग्नीट्यूड में नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ आई और जे के कोएफिशिएंट जो हैं उनको आपको देखना है। तो आई का है 0.9 इसका स्क्वायर प्लस या 1.2 इसका स्क्वायर। अब 0.9 का स्क्वायर मतलब 0.81 और 1.2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मतलब 144, तो 1.44। इसको आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2.25 जिसका अंडर रूट होता है 1.5। 225 का रूट 15 तो 2.25 का 1.5, तो 1.5 kg मीटर सेकंड इनवर्स। ये 5.4 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के सी और सी। देन 5.5 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी है। यहाँ पर भी आप देखिए कीवर्ड्स, इधर इन्होंने बोला है मोमेंटम, तो ये देखकर ही समझ में आ रहा है मोमेंटम कहाँ पर आया था, पहली बार कब आया था, जब आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। उसके बाद कोलिजन दो बॉडी के बीच में होता है, दो बॉडी आपस में टकराएगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी में फोर्स अप्लाई करेगी, दूसरी बॉडी रिएक्शन फोर्स इन टर्न अप्लाई करेगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉस में दोनों लग रहे हैं, पर फिर भी इसको हम पूरी थ्योरी से करेंगे, समझेंगे कैसे हुआ। देखिए आप, पहले उन्होंने बोला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कोलिजन के समय एनर्जी जो कि रिकॉग्नाइज होती है वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² mu²। इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोलिजन में होती है। ऑन द अदर हैंड मोमेंटम ये आपका होता है mv माइनस mu, तो ऑप्शन 1 तो कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसमें आपका मोमेंटम नहीं आया था, ये इनर्शियल स्टेट की बात करता है, तो ये भी नहीं होना है। न्यूटन सेकंड लॉ अकेला नहीं होगा, थर्ड लॉ भी आ सकता है। सेकंड लॉ आपका बोलता है फोर्स इज इक्वल्स टू ma या चेंज इन मोमेंटम dp/dt। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो मोमेंटम पहले था वही अभी है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका 0। डेल p या dp ये आपका होता है p2 माइनस p1, वेयर p2 इज योर फाइनल मोमेंटम, p1 इज योर इनिशियल मोमेंटम। दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है, तो ये आपका हो गया 0, तो इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपका जो फोर्स है जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, ये 0 है। अब एक्सटर्नल फोर्स 0 क्यों है, क्योंकि कोलिजन आपका जब हुआ दो बॉडी के बीच में, मान लीजिए ये A और B, तो A ने जो फोर्स अप्लाई करा B पर, इसको मान लीजिए आप F1,
इन टर्न बी ने जो फोर्स अप्लाई करा ए पर, इसको मान लीजिए आप F2 इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये दोनों सेम हुए तो ही जाके आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा ना। F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, या अगर आप इसको लिखें तो FAB इज इक्वल्स टू माइनस FBA। ये आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये ध्यान रखिए क्योंकि मोमेंटम कंजर्व था, आपका एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो था, तो ये ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि जितना फोर्स ए से बी पे लगा उतना ही उल्टा फोर्स बी से ए पे लगा, दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, इसीलिए आपको मोमेंटम कंजर्व रहा। शॉर्ट एंड सिंपल। तो सेकंड और थर्ड लॉ दोनों आएंगे, तो इसका आंसर है डी।